हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार डिगरे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नवोदयन टॉक, जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं लोअर क्लास मैथमेटिक्स के। बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत से कितने प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रतिशत से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो प्रतिशत से मुख्यतः 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसमें पहला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बच्चों, इसमें हमें कोई सा भी एक भिन्न दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसे प्रतिशत में कितना लिखेंगे। और दूसरा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसमें हमें कोई सा भी एक अंक दे दिया जाता है प्रतिशत में, उसे हमें भिन्न में बदलने बोला जाता है। और तीसरा प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि 40 का 50% कितना होगा। इसमें हमें कोई सा भी एक अंक दिया जाता है, उसका 50%, उसका 3% या फिर उसका x% कितना होगा, ऐसे हमें पूछ लिया जाता है। चौथा, हमें ये पूछ लिया जाता है कि x का 10% 50 है, तो आप x का मान बताइए। और बच्चों, पांचवे में कुछ ऐसा प्रश्न बन जाता है कि प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा। जैसे 50% का 50% कितना होगा, 30% का 50% कितना होगा, 10% का 2% कितना होगा। तो ऐसे कुल 5 प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये दोनों क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। बाकी तीनों क्वेश्चन के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो पहले हम बात करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में हमें कोई एक भिन्न दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ 1/4। अब मुझे पूछा गया कि 1/4 को भिन्न में बदलिए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि 1/4 है क्या। तो इसको समझने के लिए मैं एक रोटी का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक रोटी है, उसको मैं 4 बराबर भागों में बांट देता हूँ। तो उसके एक भाग को बोला जाता है 1/4। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलने का मतलब ये है कि इस रोटी में 1/4 भाग है, वो इस पूरी रोटी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बच्चों, हम अगर पूरी रोटी की बात करें तो इसको बोलेंगे 100%, 100%। ठीक है। और अगर मैं आधी रोटी की बात करूं तो आधी रोटी हो जाएगी 100% का आधा, तो इसका हो जाएगा 50%। ठीक है। तो 1/4 का कितना प्रतिशत होगा। तो उसके लिए बच्चों हमें 1/4 से गुना करना होता है 100% का, क्योंकि ये पूरी रोटी 100% है, उसका 1/4 भाग। तो 1/4 का 100%। अब इसको हल कर देते हैं। तो बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 का 1/4 गुना 100%। अब इसका मतलब हुआ 100/4%। 100/4 का मतलब ये है कि हम 100 को 4 से भाग दे रहे हैं। तो इसको 100 से जब 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये 25 चौक 100। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 25%। मतलब 1/4 बराबर होता है 25%। तो ऐसे हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हमें दिया गया कि 5/20 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ भी हमें सेम ही करना है, 5/20 लिख देना है गुना 100%, क्योंकि हम हमेशा 100% में से ही प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 100/20 और ये प्रतिशत। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसल, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर हमारे पास बच गया 5 गुना 5%। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 25%। तो यहाँ भी 25%, मतलब 5/20 बराबर होता है 25%। बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न में हमें पहले प्रतिशत दे दिया जाता है,
फिर हमसे पूछते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया है कि 80% को भिन्न में बदलना है। तो देखो बच्चों, यहाँ हमें लिख देना है 80% का 80 और प्रतिशत को रिप्लेस करके लिखना है 1/100। क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि 1% का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत को किससे रिप्लेस करना है? 1/100 से। तो यहाँ प्रतिशत को रिप्लेस करके मैं लिख देता हूँ 1/100। अब फिर इसको हल कर देना है। तो ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास बच गया 8/10। इसको हम और सरल कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो हमारा उत्तर आया 4/5। एक और उदाहरण लेते हैं। अब मुझे 25% को भिन्न में बदलना है। तो 25% को मैं लिख दूंगा 25 का 25 और प्रतिशत को रिप्लेस करना है 1/100 से। तो ये हो जाएगा मेरा 25/100। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से पहले कैंसिल करते हैं, 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। ये फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो गया और ये 5 चौक 20। तो देखो बच्चों, फिर से हमारे पास वापस 25 का 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या किए, 25% को भिन्न में चेंज किए, तो वो हुआ हमारा 1/4। पहले वाले प्रश्न में क्या किए थे, 1/4 को हम प्रतिशत में चेंज किए थे, तो प्रतिशत में कितना हुआ था, 25%। ठीक है, तो ऐसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाकी के बच्चे 3 प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। पहला है 8/20 और दूसरा है 10/40। और बाकी के 2 प्रश्न हैं 30% और 104%। दोनों को आपको भिन्न में बदलना है। बच्चों, मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी यह कंटेंट पहुंच सके।